खींच कर गाय माता के अगर मुख में भी दे दिया जाए तो पितरों को श्राद्ध के बराबर फल। एक शंकर की भक्ति का फल जीवन का एक सुख देने वाला होता है, एक आनंद है। इस कथा के पंडाल में एक भाई ऐसे बैठे हैं जिनके मुख में दांत में कैंसर हो गया और उसको मुख का ट्यूमर कैंसर था। नहीं बैठे हैं? जानकी भाई साहू, ग्राम दारा, जिला बेमतरा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी है? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरी 50 वर्ष की आयु है। मैं ट्यूमर कैंसर का नाम रोग हुआ जिसके लिए बहुत सारे हॉस्पिटल में गई, अलग अलग जांच कराई। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग हाथ ना हिलाइए। कैमरे वाले अगर कैमरा दिखाते हैं तो केवल जो खड़े हैं उन पर उनका फोकस हुआ। बहुत सारे हॉस्पिटल में गई, अलग अलग जांच कराई, जिसमें मुझे कैंसर, मानसा ट्यूमर, इतना भयंकर बीमारी थी गुरुदेव। मेरे मुंह को खोलती थी तो कम से कम 2 कप भरकर खून निकल जाए, इतना रोज बस मुंह को खोलती थी और खून टपकना प्रारंभ हो जाता था। ऐसा भयंकर कैंसर शायद ही किसी को हुआ हो। डॉक्टर भी कह रहे थे कि इस मुंह के ट्यूमर कैंसर को पहली बार हमने इतना भयंकर देखा, जिसमें मुख से 24 घंटे खून निकलता था। जीभ के ऊपर हिस्सा, दांत के पास का हिस्सा पूरा सड़ चुका था, जिसमें से खून बहता था। गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा था तुम्हारे मुंह को काटा जाएगा, मांस और दांतों को पूरा निकाला जाएगा और इस कैंसर के लिए थेरेपियां होंगी। पर इसका डॉक्टर छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये डॉक्टरों ने कहा। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया तो कहा बाहर से डॉक्टर को बुलवाना पड़ेगा, वो इसका ऑपरेशन करेगा। तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है, तुम्हारा शरीर भी ऐसा नहीं कि तुम इस ऑपरेशन को झेल सको। गुरुदेव, डॉक्टर को जांच कराकर वापिस आ गई, क्योंकि डॉक्टर को बाहर से बुलाने के लिए पैसा चाहिए था, इतना मेरे पास नहीं था। मुंह में से रात खून की धार लगातार बहती थी, भोजन कर नहीं सकती थी, बहुत तकलीफ में आ गई। उसके बाद एक दिन टीवी पर चैनल बदलते बदलते कथा आ गई, जिसमें आपने पशुपति व्रत के बारे में कहा और 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री। शंकर भगवान के पास में जहां बैठते हो, बेलपत्री की पत्ती का मुख अपनी तरफ करना, डंडी का मुख तुम्हारे सामने होना चाहिए, वो वाला प्रयोग करा गुरुदेव। और बाबा की चढ़ी हुई बेलपत्र खाना प्रारंभ करी। पूरे मुंह में से खून बहता था। बाबा से कहती थी तेरी बेलपत्र को या तो खून में रख या जिह्वा में रख, ये तेरी मर्जी है। गुरुदेव, महादेव की उस बेलपत्र का क्या गुरुदेव क्या वर्णन करूं। ये मेरी तीसरी कथा है गुरुदेव जो पंडाल में सुन रही हूँ। बाबा को प्रार्थना कर कर जमीन को हाथ लगाकर जाती थी, कथा की भूमि को मुख पर फेर कर जाती थी। बेलपत्री बाबा की चढ़ी हुई खाती थी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कथा के पंडाल में बोल कर जाती थी। आज मेरे मुंह का पूरा कैंसर समाप्त हो गया, खून बहना बंद हो गया और डॉक्टर को जांच कराई तो डॉक्टर कहता है अब आपका कैंसर नहीं है। ये अब ठीक हो बहन? एक बार तुम्हारा चैनल के माध्यम से मुंह खोल कर दिखाइएगा। चैनल वाले कैमरा क्लोज करेंगे और एलईडी पर आप सब लोग उस मुख का दर्शन करेंगे जिससे खून लगातार बहता।